एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी जिंदगी आसान ही होगी, क्योंकि कई काम ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन इतिहास में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई। ऐसी ही एक कहानी है आम्रपाली की कहानी, जिसे वैशाली की नगरवधू बना दिया गया था। आम्रपाली की कहानी ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को पहले वैश्या की तरह देखा गया और नगरवधू बना दिया गया, और बाद में उसने अपनी जिंदगी बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताना सही समझा। आम्रपाली के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। कहानी के मुताबिक आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं की। आम्रपाली जब तक 15 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता। इस समस्या के समाधान के लिए वैशाली में एक सभा आयोजित की गई और सर्वसम्मति से गणराज्य की अखंडता के लिए आम्रपाली को नगरवधू बना दिया गया। इतिहास की माने तो एक समय पर आम्रपाली का प्रेम संबंध मगध के राजा बिंबिसार के साथ था। बिंबिसार के बाद उसका संबंध अजातशत्रु के साथ भी रहा, परंतु अंत में आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गईं और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला लिया। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थीं, जिनके बाद अन्य महिलाओं ने भिक्षुणी बनने का फैसला लिया, और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।